सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 396वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का तृतीय पाठ। पिछली कक्षा में हमने इसके प्रथम अधिकरण को 12वें सूत्र तक देखा था। आज दूसरा अधिकरण प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 313 में हाँ जी, ये जो तृतीय पाद आरंभ हुआ तो इसमें आपने कहा था कि इस विकृति में प्रत्यक्ष जो श्रुत विधि है उसके द्वारा प्रकृति के विधि का बाध होगा। हाँ। लेकिन यहाँ पहले में ही उसको अबाध किया गया है, तो वो कैसे? अंगांतर की है प्राकृत अंगांतर अबाधाधिकरण। अंगांतर की जो विकृति में कहा गया है उसका तो बाध हो ही जाएगा। विकृति में जो वचन से कहा गया है अब उसका बाध हो रहा है, उसको लेकर के अन्यों का भी बाध की कोई सोच रहा है कि भाई यहां तो इसने ऐसे ही किया ना कि जो विकृति में अंग कर्म कहे गए हैं यानी इति कर्तव्यता कही गई है, उसी से चरितार्थता मान करके अन्य अंगों को अप्राप्त देख रहा था पूर्व पक्षी। जिसमें सिद्धांति ने तो प्रकृति के जो कुछ ऐसे हैं इतर जो चीजें हैं उनको प्राप्त कराया गया, लेकिन जो श्रुति में कहा गया यानी वचन प्राप्त है, विकृति में जो वचन है वो नहीं प्राप्त हो रहा है, उससे इतर की प्राप्ति हो रही है। तो ये जो था कि विकृतौ प्रत्यक्ष श्रुतेन प्राकृत से बाध विचार, तो प्राकृत का तो बाध हुआ ही है। किसका? प्रत्यक्ष श्रुत के द्वारा। विकृति में जो प्रत्यक्ष श्रुत है उसका तो बाध हो ही गया, इतर की प्राप्ति तो करवा रहे हैं। हाँ। और आगे उदाहरण आएंगे। हाँ जी, और इसमें जो उदाहरण दिए हैं कि मतलब विकृति याग है और उसमें कुछ वचनों को पढ़ा गया है। हाँ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इतने मात्र से ही जो विकृति है वो इति कर्तव्यता की आकांक्षा नहीं रखेगी अब। हाँ। इति कर्तव्यता उसकी पूरी हो गई। हाँ। तो जब इति कर्तव्यता पूरी हो गई तो इसमें अब सिद्धांत ने उस तरीके से उत्तर नहीं दिया कि वहां फिर भी इति कर्तव्यता की आकांक्षा है, क्योंकि आकांक्षा होने पर ही चोदक प्राप्त कराता है। हाँ, नहीं सीधा होते हुए सीधे उत्तर ना देते हुए भी उसने ये बात रखी ना कि फिर तो ये प्रकृति हो जाएगी। अगर सब कुछ यही कह दिया गया है, विधि भी की गई है, तो फिर तो ये प्रकृति हो जाएगी, विकृति तो ये रहेगी नहीं। विकृति नहीं कह सकते इसको। फिर विकृति तो वही है जिसमें प्रकृति से कुछ ना कुछ आ रहा हो। और 7 महीने ने ये सिद्ध किया ना कि यहाँ उद्देश्य विधेय को मानते हुए कि ये जो कर्म है ये इसका अनुवाद है और बस ये इतने गुण की विधि की जा रही है, यहाँ पर इतना ही कहा जा रहा है, इसी से सिद्ध किया। जी, केवल नाम का ही परिवर्तन होगा कि उसको हम अगर इति कर्तव्यता लाएंगे तब तो विकृति कहेंगे, नहीं लाएंगे तो प्रकृति कहेंगे। तो कल्पना कीजिए कि नहीं लाए तो हम उसको प्रकृति कह दें तो उसमें दोष क्या है? नहीं, ये तो एक सामान्य बात है, मुख्य हेतु नहीं है ये इनका। ये तो कह रहे हैं क्योंकि विकृति इसको पहले से माना गया है, विकृति मानते हुए कथन किया जा रहा है, तो उस दृष्टि से एक युक्ति मात्र है कि विकृति है तो प्रकृति से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। दूसरा, जिन वाक्यों के आधार पर वो इति कर्तव्यता को मान रहा था यानी गुण विशिष्ट विधि मान रहा था, जिसमें सिद्धांति ने कहा कि ये गुण विधि है, पिछली बातों का अनुवाद करते हुए गुण का कथन है, विशेष कथन है, उतना उतना गुण बदल जाएगा, बाकी चीजें तो प्राप्त होंगी। जी, दूसरा है इसी पृष्ठ में भाष्य की सबसे नीचे पंक्ति, निचली पंक्ति, विकृतौ तस्याम तस्याम शब्दवत प्रधानम न अंगानी। कहते हैं कि तस्याम तस्याम विकृतो, उस विकृति में जो शब्दवत है अर्थात शब्द के द्वारा जिसका विधान किया गया है वो प्रधान होगा, वो अंग नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो इसमें भी ये शंका है कि जी वो प्रधान ही क्यों होगा, वहां पर विकृति में
दो प्रधान तो नहीं हो सकते। जिस विकृति का विधान किया गया उसके साथ में जो दूसरा वचन पड़ा है, जैसे कि यहाँ पर एकादश प्रयाजान यजति आदि वचन है, तो वो गुण विधि हो ही सकती है, तो उसको प्रधान कैसे ठीक कह है। रहे हैं? पूर्व पक्षी का कहना है बस ये है, क्योंकि शब्द का कथन होने से, तो शब्द का कथन यानी प्रत्यक्ष कथन मान रहा है वो। प्रत्यक्ष शब्द है तो मतलब प्रत्यक्ष है, अनुमानिक नहीं है। और जो प्रत्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा, तो वो प्रधान होगा, मुख्य होगा, ऐसा देख रहा है वो। जी, प्रत्यक्ष गुण का कथन भी प्रत्यक्ष ही करते हैं, जैसे है? कि दधना जो होती। होता है, लेकिन पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, आप तो पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हो, वो तो ठीक है। आप उसके विपक्ष में बोल रहे हो, वो ठीक बात है आप जो बोल रहे हो। लेकिन ये इसको थोड़ा इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि वो बोलने वाला ऐसी मानसिकता बनाए कि विकृति में तो कुछ जो विशेष कथन है प्रधान का, वो केवल कह दिया नया कर्म, बाकी सब तो प्रकृति से ही आएगा। तो विकृति में जो वचन होगा वो केवल प्रधान को कहने वाला होगा, अंग को कहने वाला नहीं होगा। अंग तो फिर प्रकृति से आने चाहिए, ऐसा मान करके बोल सकता है। लेकिन विकृति में कुछ कुछ अंग भी नए विशिष्ट कहे ही जाते हैं, वो सब तो होता ही है। जी, दूसरा है 315 पृष्ठ में, चौथे सूत्र के भाष्य के नीचे से छठी पंक्ति। यागे ही विधीयमाने एकादश नव हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्येतानि पदानि अनर्थकानि भवेयुः। अगर एक प्रयाजान यजति इत्यादि अगर इसमें याग का विधान करेंगे तो, और फिर आगे इसमें कह रहे हैं कि और यदि एक का अनुवाद करके, एकादशिनी आदि इनका अनुवाद करके अगर याग का विधान करेंगे तो वो एकादश आदि जो मतलब अनर्थक हो जाएंगे, इस तरीके से कह रहे हैं। अनुवाद करना पड़ेगा, उसका हाँ, अनुवाद कर नहीं सकते। हम्म। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अपूर्व है। अपूर्वाणी, अपूर्व है वो। हाँ, तो इसलिए अवश्य ही उनका तो विधान करना पड़ेगा। इसका मतलब है याग का विधान नहीं हो सकता यहाँ पर। लेकिन जी इसमें एक पूर्व पक्षी कह सकता है कि जैसे हम पहले गुण विशिष्ट विधि करते हैं, वो यहाँ पर दिखाया नहीं जी उसको, क्योंकि ये याग का विधान पहले से मिल रहा है ना, इसलिए ऐसा करें। गुण विशिष्ट विधि जहां और कोई उपाय नहीं होता है फिर वहां करते हैं, नहीं तो दो विधियां ही मानी जाएंगी। तो प्रधान का यानी कर्म का विधान तो पीछे प्राप्त है ही, तो इसलिए उसको तो अनुवाद कह सकते हैं। हाँ, दोनों ही अप्राप्त होते तो गुण विशिष्ट विधि स्वीकार्य है। याग की प्राप्ति पहले से बता रहे हैं, ये इसलिए नहीं हो सकता है। मतलब विकृति को विधान करने वाला जो वचन है उसमें याग का विधान हो चुका है, इसलिए दूसरे से याग का विधान नहीं होगा, ऐसा नहीं, विकृति में तो याग का विधान हो ही चुका है। ये जो दूसरी चीजें इन्होंने कही है ये प्रकृति में भी तो हो चुकी है ना। यहाँ केवल अंतर भेद गुणों में नई नई बातें केवल कही गई हैं, प्रकृति में हो ही चुका है। ये प्रयाज अनुयाज का ये प्रकृति में हो ही चुका है कथन। प्रयाजान यजति ये है ना, प्रयाजान यजति, अनुयाजान यजति, ये जो यजन है ये प्रकृति में हो चुका है। यह केवल संख्या का विधान है। इसलिए अगर प्रकृति में नहीं होता या कहीं भी नहीं होता तो अब इसको गुण विशिष्ट विधि कहा ही जा सकता था। लेकिन इसमें वो कहे कि नहीं याग का विधान है और गुणों का विधान नहीं है, तो गुणों का विधान नहीं है ये तो खंडित हो जाएगा, अभी पहले कहीं कहा ही नहीं गया ये। तो गुण का विधान तो मानना ही पड़ेगा। याग का विधान है या नहीं है इसका निर्णय पीछे के विवरण से देखा जाएगा। तो पीछे आ चुका है इसलिए इसको अनुवादी मानेंगे, इसलिए यहां गुण विशिष्ट विधि नहीं हो सकती है। जी, इससे अगले सूत्र में भी यहाँ पर पांचवें में, हाँ, पांचवें सूत्र में इसमें कह रहे हैं कि दूसरी पंक्ति भाष्य की, भवती च विशेष विधि आस्वबालः प्रस्तरः नहीं असति प्रस्तरे प्रस्तर विशेषः शिष्येत। मतलब इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी सामान्य की अगर विधि नहीं हुई है तो विशेष की विधि नहीं हो सकती है, पहले सामान्य विहित होना चाहिए फिर उसकी विशेषता को बताया जा सकता है। इसमें गुण विशिष्ट विधि तो अपवाद रहेगा ही, सामान्य रूप से, क्योंकि प्रस्तर का विधान भी पहले हो चुका है। अगर प्रस्तर नहीं होता तो केवल यहां पर गुण का कथन नहीं हो सकता था,
आश्ववालः प्रस्तरः, अगर प्रस्तर पहले नहीं होता तो यहां पर गुण का विधान भी व्यर्थ है। हाँ, इसको गुण विशिष्ट विधि मान लेंगे तब तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पर चूंकि प्रस्तर पहले मिल ही रहा है तो उसका तो विधान हो नहीं सकता, तो विधान तो अश्ववाल का ही मानना पड़ेगा। ना कोई कहे कि नहीं हम यहां प्रस्तर का भी विधान मानेंगे, प्रस्तर का भी विधान मानेंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रस्तर का तो पहले हो चुका और गुण विधि है ये, गुण विधि है ये मान करके कह रहे हैं प्रस्तर तो पहले आ चुका है। और अगर उस प्रस्तर को यहां पर कहते नहीं, आश्ववाल प्रस्तर, कोई कहे जी प्रस्तर का तो विधान हो चुका है, प्रस्तर को तो यहां पर कहो ही मत, केवल आश्ववाल कह दो, तो उससे तो बात नहीं बनेगी। भाई आश्ववाल किसका गुण कह रहे हो आप, तो अनुवाद तो करना ही पड़ेगा इस दृष्टि से। न ही असति प्रस्तरे प्रस्तर विशेष शिष्येता, यहां इसको वाक्य में अगर प्रस्तर शब्द नहीं बोलेंगे तो कैसे विशेषित किया जा सकेगा, वो प्रस्तर को ही तो विशेषित करना है, इसलिए अनुवाद तो करना ही पड़ेगा। पृष्ठ संख्या 16:30 अष्टम सूत्रस्य प्रथम परिच्छेदस्य अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति ते गुणवचनेन संबध्यन्ते, ते गुणवचनेन संबध्यन्ते, तत्र उत्पत्तिनां प्राप्तिर्लघ्यसि प्राकृतानां प्राप्य कृतार्थ शब्द न अपूर्व उत्पादयितुं शक्नोति। हाँ, सिद्धांति कथम एवं वदति इति। ये सिद्धांति का सिद्धांति का पूर्व पक्षी फिर ये कहता है इदम अधुनातनम वचनम उत्पादकम इति चेत, ये पूर्व पक्षी का मानेंगे, और नहीं तदेवं फिर ये सिद्धांति का मानेंगे। तत्र उत्पन्नानां प्राप्तिर्लघ्यसि प्राकृतान प्राप्य कृतार्थः शब्दो न अपूर्वानुत्पादयितुं शक्नोति। ठीक है, खुदे हुए कुएं से पानी पीना और कुआं खोद करके पानी पीना, ये अंतर है। खुदे हुए कुएं से पानी पीना प्राप्तम ऐसे करना है, इसमें सारल्य है, और कुआं खोद के पानी पीना गौरव है। और नहीं, को थोड़ा ज्यादा बड़ा उदाहरण दे दिया कुआं तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुआं खोदना तो हाँ नहीं, वो तो खैर है, पर अति हो गई वो तो। पर ये थोड़े से मतलब एक यहाँ हल्के रूप में है कि मान लो एक व्यक्ति कहे कि नहीं जी मेरे को तो योग दर्शन के सूत्र हैं, इसका तो मैं ही भाष्य करूंगा और मैं ही समझूंगा इसको, और किसी का नहीं, मैं पूर्वाग्रह से युक्त नहीं होना चाहता, पूर्वाग्रह लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहता। ठीक है, उनकी दृष्टि थी, मैं तो अपना करूंगा, तो सूत्र का अपना भाष्य करे, ऐसे वेद मंत्रों पे भी लगा लीजिए, मैं तो अपने मंत्रों का स्वयं भाष्य करूंगा। ये कोई गलत कर देते हैं आग्रह से, मैं बिल्कुल तटस्थ भाव से करूंगा, स्वयं करेगा। तो एक है कि भाई औरों ने कर रखा है, उसको भी देख लो, उससे लाभ हो जाएगा, और कहीं गलत लगे तो मत करना, आपको ऐसा ही करना है। विवेक तो अपना वहां भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन किए हुए को करना, भाष्य के किए हुए को देखना समझना, उसमें सारल्य है। स्वयं करना उसमें कठिनता है, लेकिन आत्मगौरव नहीं है उसमें, स्वाभिमान नहीं है। स्वयं करेंगे तो स्वाभिमान है, पुरुषार्थ है उसमें, भीख नहीं है दूसरों की, अपनी पसीने की कमाई है। नहीं तो भीख है दूसरों से, स्वयं अपना ताजा खाते हैं, दूसरे का थूका हुआ नहीं खाते। उभय पक्षे भवति एव उदाहरण है, दोनों पक्षों में उदाहरणं भवति एव। हाँ, दोनों होते कुत्रचित् तो अन्यस्य सुधारं काठिन्यं भवति, स्वनिर्माणं सारल्यं भवति। नहीं, दूसरों का निर्माण और अपना निर्माण तो ये तो एक अलग बात है। अन्यस्य निर्मितं तस्य परिवर्तनं सुधारकरणं कठिनं भवति। दूसरे के बनाए हुए में परिवर्तन करना, और कभी कठिन भी होता है और कभी सरल भी होता है। कभी कभी कई जने लेख लिख देते हैं ना, बोले जो मेरे लेख को ठीक कर दो वो इतना होता है कि पहले इतने में तो नया लिखते हैं,
इतनी त्रुटियां, इतना वाक्य रचना और ये सब बहुत ज्यादा होता है। वो भी एक बात है, अति हो तो वो तो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। यहां तो चाहे हम खुद लिखें और तो भी उनके लिए लिख रहे हैं, और उनके लेख में संशोधन कर रहे हैं तो भी उनके लिए कर रहे हैं। ये बात अपने लिए है कि हम क्या करें, दूसरों के किए हुए को या अपने किए हुए को। अपना रास्ता खुद बनाए या बने बनाए रास्ते पे चलें? बने बनाए रास्ते पे चलें या अपना रास्ता खुद बनाए? शेर अपना रास्ता खुद बनाता है। महाजनों ये न गता सपंथा, तो यदि वो तो बस महाजन उनका अनुसरण हुआ। दुर्बल लोग करते हैं ये तो हम स्वयं क्यों नहीं महाजन बन जाते? महाजन जिस पे चले हैं उस पे हम चलें, इसका मतलब है हम महाजन नहीं है। हम महाजन हैं तो फिर तो किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, अन्य हमारे पीछे चलेंगे। तो हमें महाजन बनना है या क्या बनना है? महाजन है, आवश्यकता नहीं है, दूसरे को जलाने देना चाहिए। हाँ नहीं, वो तो त्रुटि के अर्थ में आप कह रही हैं कि दूसरे की भूल को देख के भी हम सीख सकते हैं। हाँ वो गलत अर्थ में है उसमें, लेकिन जो अच्छा भी कर रखा है किसी ने कि तो सब कुछ अपना होना चाहिए ना। अपने हाथ का उगाया हुआ गेहूं, अपने हाथ का पीसा हुआ और अपने हाथ से पोषण करके बनाई हुई रोटी अपने हाथ परोसी गई, सब है ना। ये तो भ्रष्ट हो जाता है भोजन। दूसरे लोग छू लेते हैं, दूसरे लोग बनाते हैं, बांटने वाले पता नहीं किस विचार वाले और किस शुद्धि रखते हैं नहीं रखते हैं, नहीं कितना अशौच हो जाता है, अशुचि हो जाती है। अब बिना शौच के तो योग हो नहीं सकता है। शुद्धि के बिना योग में गति नहीं होगी। सब कुछ अपना करना चाहिए। उस जमीन में भी किसी का पैर नहीं पड़ जाए जहां गेहूं आदि बोए जाते हैं ना, दूर से ही उसकी तरंगे बाधित कर देंगे, नहीं तो उसकी मानसिक आवेग जो है वो प्रभावित कर देंगे और वो फिर हमारे अंदर चले जाएंगे। फिर हमारा ध्यान नहीं लगेगा, फिर हमारे सपने गलत आएंगे। नहीं, कितना कठिन है योगा। फिर यही करते रहो फिर। और ऑक्सीजन का गैस का सिलेंडर भी पीछे लगाना पड़ेगा। ये हवा तो सब जगह आ रही है, सबको छू करके आ रही है, तो उसका कितना दुष्प्रभाव हो जाएगा। इसलिए यहां से दूर पहाड़ी पे जाओ, पहाड़ी पे जाकर के साधना करो, सांसारिक लोगों से दूर, ऊपर नहीं, ऊपर जाकर के। ठीक है, कुछ कहना है और बोलो। नवम सूत्रे अनेन पूर्वपक्षी न मत कथम सिद्ध्यति। आख्यात शब्दोयम गुणम विधास्यति इति, ये सिद्धांति की बात को बोलते हुए खंडन कर रहा है। इति चेत पश्यसि, अगर आप ये ऐसा देखते हो, आख्यात शब्द गुणम विधास्यति, ये सिद्धांति की बात को उद्धृत कर रहा है। परंतु पूर्वम देवम उत्तम की आख्यात शब्द, आख्यात शब्द क्रिया उसको कर्म को कहेगा। सिद्धांति ने कहा था कि नहीं गुण को कह देगा। ठीक है, उसके ऊपर यह बोल रहा है कि आख्यात शब्द यदि गुण का विधान करे, ऐसा आप देखते हो, ऐसा आप कहते हो, तो एवं सती सर्वम प्रधानम, फिर तो सभी चीजें प्रधान हो जाएंगी। ये आक्षेप है इसका। वो तो सिद्धांति की बात को कहा। क्यों ऐसा? आख्यात शब्द वाच्यत्वादिति, जो आख्यात से वाच्य होता है वो प्रधान होता है, ऐसा मान करके कथन कर रहा है ये पूर्व पक्षी। आख्यात से जो कहा जा रहा है वो प्रधान होता है, सीधे जो कहा जा रहा है। परंतु सिद्धांति ना तो गौण अर्थ क्रियते ना, गुण अर्थ क्रियते। गुण को, आख्यात शब्द गुण को भी कह रहा है।
तो ये कह रहा है कि नहीं, चूंकि ये आख्यात के द्वारा विहित हो रहा है इसलिए ये भी प्रधान हो जाएगा, सब चीजें प्रधान हो जाएंगी। यही तो आक्षेप दे रहा है ये। ऊपरी तो एवं प्रथमा पंक्ति अस्मिन पृष्ठे है? अस्मिन पृष्ठे प्रथमा पंक्ति हाँ भावार्था कर्म शब्द प्रथमावती, हाँ भावार्था कर्म शब्दास्तेभ्य क्रिया प्रतीयेता। तो ठीक है, क्रिया से, ये तो सूत्र है। तो हाँ, उनसे क्रिया की प्रतीति होती है, ठीक है। तो अनेन- कर्म का पता किससे पता लगता है? क्रिया से लगता है। नहीं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, ये भी होता है, लेकिन इसी का क्रिया का ही विधान आख्यात से होता हो, कर्म का यानी प्रधान कर्म का, या और अंगों का नहीं, गुणों का नहीं होता हो, ऐसा पूर्व पक्षी ने मान लिया है। गुणों का भी होता है। पूर्व पक्षी एवं कथम वदति कि आख्याते न प्रधानमपि वही प्रधान शब्द कथम तत्र सिद्ध्यति। प्रधान शब्द कहां से ला रहे हैं? क्योंकि कर्म प्रधान होता है, कर्म जो होता है वही प्रधान होता है, बाकी तो उसके अंग होते हैं। तो पूर्व पक्षिणा मत अस्ति, हाँ, तो सिद्धांतिना उपरि कथम आरोपो भवति इति न ज्ञायते। सिद्धांति पे आरोप क्यों होता है? आरोप ये होता है कि सिद्धांत पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है इससे कि यहां कर्म का विधान किया गया है, गुण का विधान नहीं है। या तो गुण विशिष्ट विधि मानो, कर्म का विधान है। सिद्धांति कह रहा है कि कर्म का तो अतिदेश है, कर्म तो पहले से प्राप्त है, अनुवाद है यानी कर्म का, जिसे कर्म का विधान नहीं हो सकता है यहां पर। तो उस पर आक्षेप यही आ रहा है। और अगर इसको कर्म का विधान मान लें तो फिर पूर्व पक्षी की वो बात होगी कि जो इति कर्तव्यता यहां आवश्यकती थी वो कह दी गई है, अब प्रकृति से नहीं आएगा, प्रकृति से अन्य इतर अंगों की प्राप्ति नहीं होगी, ये निकल करके आएगा। पृष्ठ संख्या 318, 10वें अध्याय का तीसरा पाद, दूसरा अधिकरण। वायव्य पशु हिरण्य गर्भ उत्तराघारे निवेशाधिकरणम। वायव्य पशु में वायु देवता वाला पशु है और उसमें हिरण्यगर्भ ये मंत्र था जो पीछे भी हमारे उल्लेख आया। इस मंत्र का मंत्रस्योत्तरा ओ कर लीजिए इसको, उत्तराघारे, उत्तर आघार में निवेश का अधिकरण है। एक पूर्वाघार होता है, एक दूसरा उत्तराघार होता है। आघाराहुतियां होती हैं लंबी धार में जो दी जाती हैं, आघारम आघारयति, ये जो वचन चल रहा था, तो वो आघार एक आज्य भागाहुति और आघाराहुति, तो ये आघार के बारे में है। तो एक पूर्वाघार होता है यानी जो पहले किया जाता है, एक उत्तराघार होता है जो बाद में किया जाता है। तो ये हिरण्यगर्भ मंत्र का संकेत था कि हिरण्यगर्भ इस मंत्र से आघारम आघारयति, तो कौन से आघार में जाएगा, ये पूर्वाघार में या उत्तराघार में, ये यहां पर विचार का विषय। सिद्धांति का मत है ये उत्तराघार में जाएगा। तो 13वां सूत्र है हिरण्यगर्भ पूर्वस्य मंत्रलिंगात। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो हिरण्यगर्भ मंत्र है ये पूर्व से यानी पूर्व आघार का होगा। क्यों? मंत्रलिंग से, मंत्र से ही पता लग रहा है। कैसे लग रहा है वो भाष्य में अभी बात बताएंगे। तो अस्थि वायव्य है पशु, वायु देवता वाला पशु है ही, उसके लिए वचन है विपरीत अल्पविराम वायव्यम श्वेतम आलवेत भूति कामयति तत्र श्रूयते, इसी में ये वचन है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र इति इत्याघारम, य के बाद आ की मात्रा, इत्याघारम आघारयति, बंद कर लीजिए। ये भी वचन है, पीछे देख चुके हैं। तो तत्रयम अर्थ समधिगत, ये तो हमने निश्चय कर लिया जो पिछले अधिकरण का निश्चय था कि प्राप्ते एवं आघारे गुण विधिरयम इति। आघार तो पहले से प्राप्त था, उसका यहां अनुवाद है और अब गुण की विधि की गई है। इदम तो चिंतित है, लेकिन इसमें यह अब विचार किया जा रहा है कि पूर्वस्मिन आघारे गुण विधि उत उत्तरस्मिन इति। किस आघार में ये मंत्र की विधि है, यानी मंत्र का विनियोग, इसमें मंत्रांतर किया जा रहा है। पहले प्रकृति में दूसरा मंत्र था, यहाँ हिरण्यगर्भ ये दूसरा मंत्र लिया गया, यही यहाँ पर विकार है, यही गुण विधि है। तो ये मंत्र पूर्वाघार में हो या उत्तराघार में, क्योंकि वचन में तो ये स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, कैसे करें। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है हिरण्यगर्भ पूर्वस्य अल्पविराम मंत्रलिंगात, ये हेतु है। सूत्र को ही यूं का तो दिया है, खोल रहे हैं आगे।
पूर्वस्य आघारस्य गुण विधिरियम, पूर्वाघार की होगी। कुतः मंत्रलिंगात, ये हेतु है। कैसे मंत्रलिंग? एवं मंत्र मंत्रार्थो भवती, ये मंत्र का अर्थ यहां पर सार्थक होता है, मंत्र का कथन चरितार्थ होता है। कैसे? तो मंत्र क्या है? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र इति आघारम आघारयति इत्यत्र मंत्रे, इस मंत्र में इदमस्ति वचनम, क्या आगे का क्या वचन है? भूतस्य जातः पतिरेक आसीत इति, ये एक शब्द के ऊपर केंद्रित है, एक। तो कहता है पूर्व पक्षी, एक इति च प्रजापतेर अभिधानम इति, एक शब्द जो है ये प्रजापति का नाम है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, एक ही पति था, वो एक कौन है? प्रजापति ही एक है, प्रजापति का नाम है। सही प्रजोत्पत्ति संभवात अल्प विराम प्राक प्रजोत्पत्ते है एक संख्या युक्त इति गम्यते। प्राक के बाद में जो अल्प विराम है उसको हटा लीजिए। वैसे प्राक को आगे पीछे दोनों तरफ जोड़ सकते हैं हम, थोड़ी स्पष्टता है। सही प्रजोत्पत्ति संभवात, ये जो प्रजापति है, ये प्रजापति कैसे है? तो प्रजा की उत्पत्ति से ही संभव है। ये प्रजा का पति, प्रजा का स्वामी कब है? जब प्रजा की उत्पत्ति होगी तभी तो वो प्रजापति होगा, उसी से ही वो बनेगा। तो कहते हैं प्राक प्रजोत्पत्ते एक संख्या युक्त इति गम्यते, प्रजा की उत्पत्ति के पहले वो एक ही था, अकेला वो ही था। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। इति गम्यते। स एष मंत्र प्रजापतिम अभिवदितुम शक्नोति। तो हिरण्यगर्भ मंत्र ये प्रजापति को कह सकता है। यद्यपि इस मंत्र में प्रजापति शब्द नहीं है, लेकिन इस एक शब्द के पतिर एक आसित, एक शब्द से ये प्रजापति को ले रहे हैं, ये प्रजापति का ही वाचक हो सकता है। प्राजापत्यश्च पूर्व आघारः, जो पूर्वाघार है वो प्रजापति देवता वाला होता है, उत्तराघार इंद्र देवता वाला होता है और पूर्वाघार प्रजापति देवता वाला होता है। तो इसलिए ये मंत्र लिंग हो गया। मंत्र में चूंकि एक शब्द है और वो प्रजापति का वाचक है और प्रजापति देवता पूर्वाघार में है, इसलिए ये मंत्र पूर्वाघार में जाएगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो प्राजापत्यश्च पूर्व आघारयति तत्रायम समर्थ कार्यम निर्वर्तयितुम, तो वहां ये मंत्र कार्य को संपन्न करने में समर्थ है। नोत्तरस्मिन, दूसरे में नहीं है। अतः पूर्वस्य गुण विधि रीति से पूर्व की गुण विधि माननी चाहिए। इसमें जो भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, फिर आगे इसमें कस्मई देवाय हविषा विधेम, इसमें कस्मई में फिर ये एकस्मई बोलते हैं, एकस्मई देवाय हविषा विधेम। एक तो है क मतलब सुख स्वरूप, वो वहां भी प्रजापति अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने, सुख स्वरूप कस्मई का सुख का नाम। तो इसकी जगह पे एक ये यहां पर इनका ये ऐसी संगति है कि एकस्मई देवाय हविषा विधेम, उस एक परमात्मा के लिए ही हम हवि प्रदान करें। और वो एक कौन है परमात्मा? वही प्रजापति। हाँ स्वामी जी का जो धर्मोपदेश है, पहला ग्रंथ धर्मोपदेश, हाँ, उसमें भी कसमय को एक कसमय करके खोले, कसमई को एक कसमई खोला है। हाँ, लेकिन यजुर्वेद में ये मंत्र 3 जगह पे आया हुआ है, 13वें अध्याय में, 23वें अध्याय में और 25वें अध्याय में 3 बार ये मंत्र आया है। तीनों जगह स्वामी जी ने वहां एकस्मयी नहीं लिखा है, वो कसमयी, सुख स्वरूपाय, प्रजापतये इत्यादि, वहां पर थोड़े थोड़ा भेद है, लेकिन सुख स्वरूप और प्रजापति अर्थ है। और स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में उसमें सुख स्वरूप परमात्मा के लिए ही वहां पर लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है, ठीक है। ये जो आप कह रहे हो धर्मोपदेश में, धर्मोपदेश में, अच्छा, सप्तम धर्मोपदेश में, सप्तम धर्मोपदेश में ये जो सत्यात प्रकाश का जो था पहला वाला रूप है, प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण। ठीक है। अत्र अधस्तात् तृतीया पंक्ति प्राजापत्यश्च पूर्व आघारः। हाँ,
कथम जायते प्राजापत्य पूर्व आगार। वो पहले से सिद्ध है ना। ये जो आगार आहुति होती है दो हो गई, एक प्रथम हो गई और एक द्वितीय हो गई। तो इसमें हम भी जो यहां पर करते हैं, हम जो देते हैं वो क्या है, हम पहले कहते हैं अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, यह हम आघार करते हैं अभी। फिर प्रजापते स्वाहा और इंद्राय स्वाहा वो बीच में कहते हैं। युधिष्ठिर जी यही तो कहते हैं। तो कहते हैं कि आघार आहुति तो प्रजापति और इंद्र देवता वाली होती है। तो ये मंत्रों का व्यत्यास हो गया है। वहां पर प्रजापते स्वाहा ये होनी चाहिए, फिर इंद्राय स्वाहा होनी चाहिए, फिर बीच में अग्नय स्वाहा और सोमाय स्वाहा होनी चाहिए। ये युधिष्ठिर जी ने जो श्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय, और उनके लेख भी हैं इस विषय में, कि ये इसका व्यत्यास हो गया। यहां पृष्ठ 79 पर संस्कार विधि में भूल करके ये यही बात लिखी हुई है। यहां पर इन्होंने आघाराहुति देने का प्रकार करके आघार का वर्णन किया है। तो आघार कैसी होती है? ऋजुम आघारयति, दीर्घम आघारयति, संततम आघारयति। ऋजु मतलब सीधी करता है, और यूं 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 नहीं होता है, वो एक दिशा में होता है। आघार आहुति का ये नियम है। दूसरा दीर्घम आघारयति, वो लंबी करता है। ऐसा नहीं कि बस ये थोड़ा सा डाल दिया, लंबी, क्योंकि इस दर से लेके वहां तक पूरा जाना होता है। तो ऋजुम आघारयति, दीर्घम आघारयति और संततम आघारयति, उसको वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए, लगातार देनी चाहिए। ये तीन इसके धर्म है आघाराहुति के। ठीक है। अब उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि देखो, ये संस्कार विधि में भूल, आघार और आज्य भाग की आहुतियों के मंत्रों का क्रम लेखक प्रमाद से पूर्वापर व्यत्यास, आगे पीछे हो गया है। लेखक मतलब जो स्वामी जी के लिखने वाले थे उनकी तरफ से। तो कहते हैं अग्नेय स्वाहा इदम अग्नेय इदम नमः, इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग में हम ऐसे ही करते हैं। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः, इस मंत्र से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति देनी। तत्पश्चात ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, इन दोनों मंत्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी। ये वचन जू का तो लिखा है इन्होंने संस्कार विधि वाला, उस पर आगे ये स्वयं लिख रहे हैं। यहां आघाराहुति के मंत्रों के स्थान पर आज्य भागाहुति के मंत्र छप गए। हिंदी भाग ठीक है, मतलब जो यहां हिंदी में लिखा है वो ठीक है, केवल मंत्रों को आगे पीछे करना है। इस प्रकार आज्य भागाहुति के मंत्रों के स्थान में आघाराहुति के मंत्र छप गए। हिंदी भाग यहां भी ठीक है, केवल मंत्रों का पाठ ऊपर नीचे हो गया है। इस संस्कार विधि में भूल करके लिखा है। यही बात को कहते हैं कि प्राचीन काल में आघाराहुति प्रजापति और इंद्र देवता वाली ही होती है प्रचलन में, जैसा कर्मकांड के ग्रंथों में है। तो यहां भी आघाराहुति इन मंत्रों से ही दी जानी चाहिए, प्रजापते स्वाहा और इंद्राय स्वाहा, और फिर बीच में दो देंगे, अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा, वो मध्य में डालेंगे। ये ऐसा कथन है। वो आज्य भागाहुति होंगी, दो आघाराहुति होगी। ये जो दो आहुतियां हैं, तो आप तो देवता का पूछ रहे थे, देवता ये निश्चित है, यानी कर्मकांड की दृष्टि से उसको मान करके ही ये सारी बात कही जा रही है। यहां जो आहुति दी जाती है, जो परंपरा से है, वो दूसरे ढंग से है। अभी हम जो आहुति देते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ देते हैं। तो पूर्व अग्र वाली, पूर्व में अग्र रखते हुए उसकी समाप्ति होती है, वो ठीक है, उस दृष्टि से दिशा तो ठीक है, और ऐसे भी दी जाती होगी। लेकिन यहां जो प्रचलन में है, इसमें तिरछी दी जाती है, ये आहुतियां तिरछी दी जाती हैं। तो पूर्वाघार जो प्रथम है, जैसे हम यहां पर उत्तर देते तो उत्तर दिशा से ही है। उत्तर क्या कहें इसको? आग्नेय वायव्य नैऋत्य से शुरू करते हैं, आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान। तो नैऋत्य से आग्नेय की तरफ यूं तिरछी देते हैं, इस कोने से उस कोने। ये पहली जो प्रथम आघार आहुति है वो यूं दी जाती है, और दूसरी आहुति वायव्य से ईशान की तरफ यूं तिरछी दी जाती है। नहीं, मैं सामने पूर्व दिशा मान करके बोल रहा हूं। तो आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान। आग्नेय के बाद वायव्य है ना? नहीं, वायव्य किधर है? इधर। तो आग्नेय नहीं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान।
इस तरह से बनेगा है, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। अच्छा ठीक है, आग्नेय है, अच्छा, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान। अच्छा, तो यह तो गलत होगा फिर। आग्नेय तो हो गई पूर्व दक्षिण दिशा, और दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य, और पश्चिम उत्तर दिशा वायव्य, और उत्तर पूर्व दिशा ये तो ईशान है ही। हाँ, औरों को किसी को है नहीं, आग्नेय पे तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ। वास्तुशास्त्र से थोड़ा सा बताता हूँ। वायु का जो गुण है वो गति का है, चलने का है। तो दुकानों में जो वास्तुशास्त्र किया जाता है तो वहां पर जो बिक्री वाला सामान होता है वो सब वायव्य केंद्र में रखा जाता है कि ये फटाफट बिक जाए, निकल जाए, और वो उसी तरफ रखा जाता है जो उत्तर पश्चिम में है। हाँ, नहीं इसी तो ठीक है, तरह से हो सकता है। हाँ जी, हाँ। जो दक्षिण पश्चिम का स्थान है वो स्थिर केंद्र माना जाता है, नैऋति वाला। हम्म, तो वहां पर जो मालिक व्यक्ति है वो उसको उस स्थान पे रखते हैं, या कोष जो बना जाता है गल्ला आदि वो उस तरफ बनाते हैं दक्षिण पश्चिम में, कि वहां पर वो स्थिरता बनी रही, ये बना रहे हैं। अच्छा। इसी तरह से मकानों में भी जो मकान मालिक या किराएदार की स्थिति होती है तो मकान मालिक हमेशा दक्षिण पश्चिम में और थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है उसको, और झुकाव हमेशा ईशान की तरफ होता है उसका। और उसी तरह से जो वायव्य केंद्र उसमें किराएदार को रखते हैं कि यहाँ आते जाते रहें, रुक ना जाए कभी भी। ठीक है, तो फिर इसको बदलना पड़ेगा है। ये पहला वाला हो गया वायव्य से आग्नेय, और दूसरा हो गया नैऋत्य से ईशान। ये पहले भी आया होगा, मैंने लिख तो दोनों रखे हैं और वो उल्टा हो गया। सेक्टर की यशशाला जो वहाँ बनी हुई है तो उसमें तो आग्नेय ब्रह्मा वाला साइड नहीं, ब्रह्मा तो दक्षिण हस्त में बैठेगा, सर आग्नेय दक्षिण दिशा में बैठेगा। तो आग्नेय रहता है तो ऊपर। नहीं, आप ये बताओ, उधर आग्नेय, ठीक है, पूर्व दक्षिण के बीच में आग्नेय हो गई, दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा है, उसमें आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये नैऋत्य है, ये वायव्य है। हाँ, ठीक है, चलो। तो ये जो दो हैं पूर्वाघार और उत्तराघार, और इनको नाम दूसरे भी नाम है। पहला पूर्वाघार को स्रौवाघार भी बोलते हैं, श्रुवे से दिया जाता है, और उत्तराघार को जौवाघार भी बोलते हैं, जुहू से दी जाती है ये। पूर्वाघार का देवता प्रजापति, उत्तराघार का देवता इंद्र। और इसमें अंतर है कि पूर्वाघार होता है वो अमंत्रक होता है, अमंत्रक, बिना मंत्र के प्रकृति में, और स्वाहाकार भी नहीं होता है। उत्तराघार समंत्रक होता है, प्रकृति में ऐसा है। आगे कहेंगे इस बात को। तो पूर्व पक्षी का तो ये कहना है कि मंत्र का लिंग से, यानी एक शब्द है और वो एक प्रजापति का वाचक है, और प्रजापति देवता है पूर्वाघार का, इसलिए इस मंत्र का विनियोग पूर्वाघार में करना चाहिए। अपनी पुष्टि के लिए और बोल रहा है पूर्व पक्षी 14वें सूत्र में, प्रकृति अनुपरोधाच, प्रकृति का उपरोध न होने से, यानी बाधा न होने से भी, अनुकूलता होने से, बोले अगर इस मंत्र को हम पूर्वाघार में लेते हैं तो प्रकृति का विरोध नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति में उत्तराघार में मंत्र दे रखा है, तो उत्तराघार में तो प्राप्त है ही, ये नया मंत्र है, ये पूर्वाघार में चला जाएगा तो प्रकृति के मंत्र को वो हटाएगा नहीं, तो अनुप्रोध होगा। ये भी एक पक्ष तो युक्ति रख रहा है। तो प्रकृतिवत इति चोदकस्य अनुप्रोधो भविष्यति, प्रकृतिवत ये जो अतिदेश है ये बाधित नहीं होगा। उत्तर से आघार से मंत्र अनपनयात, हेतु है कि जो उत्तर आघार था उसके मंत्र को हटाएगा नहीं, ये हटा के नहीं होगा। इतरथा अपनीयता, यदि उत्तराघार में करोगे तो पहला वाला मंत्र हट जाएगा। वो मंत्र क्या है? ऊर्ध्वोध्वर इति मंत्र,
इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए और ऊर्ध्व से पहले इंद्र लिख लीजिए। इंद्र ऊर्ध्वोध्वर इति मंत्र, ये मैत्रायणी संहिता का मंत्र है 1:1:13। तस्मादपि पूर्वस्य गुण विधि रीति, इसलिए पूर्व की ही गुण विधि समझनी चाहिए। पंद्रवां सूत्र सिद्धांति का है, उत्तर से व मंत्रार्थित्वात्, बोले उत्तर का होना चाहिए मंत्रार्थी, मंत्र की दृष्टि से सार्थकता होने से। वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति न पूर्वस्य गुण विधि रीति, किम तरही उत्तर से गुण विधीयते, कैसे? तो तस्य मंत्रेण अर्थो न पूर्वस्य, तस्य मतलब तस्य उत्तरस्य, उत्तर वाले का मंत्र से प्रयोजन है, पहले वाले का तो मंत्र से प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए कथम, बोले एवं आमनायते, बोले ये पढ़ा गया है विपरीत अल्प विराम में, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र इति आघारम आघारयति, बंद कर लीजिए इति। तो पूछता है पूर्व पक्षी को अर्थ, यहां अर्थ क्या है? बोला आघारे एताम ऋचम उच्चारयति इति, इसका तात्पर्य क्या हुआ? आघार में ऋचा का उच्चारण करता है। अभी तो इतना आया है, कौन सा आघार है ये भी निर्णय नहीं हुआ, केवल इतना आया कि आघार में ऋचा का उच्चारण करता है। तो ऐसा होने पर सा उच्चारिता विशिष्टम श्रौतम विज्ञानम अंगभूतम करोति, तो ये जो ऋचा है ये बोली गई, उत्तराघार में बोली गई, विशिष्ट श्रौत विज्ञान का को अंगभूत करती है। जो श्रौत का श्रुति का विज्ञान है वो क्या है, वो अभी आगे बताएंगे। श्रुति का जो विशेष विज्ञान है उसको अंगभूत करती है, चरितार्थ करती है, सार्थक करती है। क्या? तो आगे कहते हैं कस्मई देवाय हविषा विधेम, विपरीत अल्प विराम में लीजिए इति। तो एकस्मई देवाय इत्यर्थ, यहां कस्मई मतलब एकस्मई देवाय, ये कथन किया। एकार लोपेन एतत् शब्द विज्ञानात् एतत् अर्थ प्रत्ययो भवति एकस्मई देवाय हविर्दातव्यमिति। ठीक है, एकार का लोप होने से यहां ऐसा ये विज्ञान आ रहा है कि एक देवता के लिए ये देनी चाहिए। आगे कहते हैं न च पूर्वस्मिन आघारे श्रौतम विज्ञानम अंगभूतम अस्ति, तो पूर्वस्मिन पहले वाले आघार में तो श्रुति विज्ञान अंगभूत है ही नहीं, तत्र कल्पयितव्यम स्यात्, वहां तो कल्पित करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र से आहुति देनी है, ये तो प्रकृति में प्रथम आघार में है ही नहीं, दूसरे में ही है, तो वहीं चरितार्थ होगा। आगे श्रौतम विज्ञानम अंगभूतम भवति इति। आगे तच्च हिरण्यगर्भ समवर्तत आग्रे इति एतेन कर्तव्यमिति, इस मंत्र से करना चाहिए। कल्पनायाम न प्रमाणम अस्ति, पहले वाले में हम करेंगे तो कल्पना होगी, उसका कोई प्रमाण नहीं है। इदम ही वाक्यम मंत्र कार्य विशेषस्य विधायके न मंत्र कार्य सामान्यस्य, यह कर लीजिए सामान्यस्य नियामकम। ये जो वाक्य है मंत्र के कार्य विशेष का विधायक है, कार्य विशेषस्य विधायक है, मंत्र का कार्य विशेष कुछ है उसका विधायक है। न मंत्र कार्य सामान्य से नियामकम, सामान्य रूप से करना है, बस मंत्र को बोल देना है, उसका ये नियामक नहीं होगा, उसको नहीं कह रहा है। क्योंकि जो आमंत्रण था, अमंत्रक था, अमंत्र था वो अविशेषण था, और ये समंत्रक है ये सविशेषण हो गया। सामान्यम मंत्र कार्यम पाक्षिकम, मंत्र का जो कार्य है अगर सामान्य रूप से लेंगे तो वो दोनों में प्राप्त होगा, यानी दोनों ही आघारों में प्राप्त होगा फिर तो, और दोनों में प्राप्त होगा तो पाक्षिक प्राप्त होगा। मंत्र तो एक ही है हिरण्यगर्भ, उससे आघार को आघार रहती कहे तो मंत्र तो एक ही बार बोलना है, तो या तो प्रथम आघार में बोलेंगे या द्वितीय आघार में, विशेष नहीं करेंगे तो पाक्षिक दोनों में प्राप्त होगा, यानी विकल्प से प्राप्त होगा। पूर्व पक्षी कहता है तस्मिन पाक्षिके मंत्र कार्य विशेष विधानमिति चेत, हम कहें कि ये मंत्र का विधान पाक्षिक है, उसमें ये विशेष विधान किया जा रहा है, समंत्रक किया जा रहा है उसको। कि ये समंत्रक होगा ये अमंत्रक होगा, ऐसा भी तो मान सकते हैं कि पहला वाला समंत्रक होगा दूसरा वाला अमंत्रक होगा, ऐसे विशेष विधान कहें तो सिद्धांति कहता है अनर्थक्यम, तो बोले इससे तो अनर्थकता आएगी। अस्मत् पक्ष परिग्रहश्च, और आप इसके द्वारा हमारे पक्ष को भी ग्रहण कर लोगे। पक्ष में अनर्थक क्या आएगा?
यानी एक पक्ष में, और अस्मत् पक्ष परिग्रहश्च, पूर्ण विराम लीजिए, कि अस्मत् पक्ष परिग्रह क्या था, ये कार्य विशेष के लिए है। पूर्व पक्षी इसको सामान्य में मान करके बोले उसमें दोष आएगा, तो फिर उसको फिर एक जगह ले रहा है, एक जगह मतलब प्रथम आधार में ले रहा है, तो उसमें वो विशेष परिग्रह को तो मान ही लिया उसने, सामान्य कहां रहा, एक ही में मान लिया। तो बोले आप उससे हमारे ही पक्ष को ग्रहण करोगे। ये ठीक है, उत्तर में नहीं जा रहे हो, उत्तराधार में नहीं जा रहे हो, लेकिन पूर्वाधार में तो आप निश्चित में जा ही रहे हो, तो विशेष का कथन तो फिर भी हो जाएगा, आप हमारे ही पक्ष को ले लोगे, यानी अपना पक्ष छोड़ दोगे। आगे उपदेशस्य च अर्थवत्वम, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, जौवाघार विषयत्वात्, और ये जो उपदेश है इसकी अर्थवत्ता है, सार्थकता है। क्यों? क्योंकि जौवाघार का विषय होने से, जुहू संबंधित यहां पर होने से, क्योंकि वो जुहू से किया जाता है, जौवाघार होता है। क्यों होता है? समंत्रक यहां पर किया जा रहा है। तो तस्मात उत्तर से गुण विधि रीति, केवल उत्तर की ही गुण विधि मानी जाएगी। पूर्व पक्षी और प्रश्न करा, यदुक्तम प्रजापति वचनोयम मंत्र इंद्रम अभिवदितुम अशक्तो भविष्यति इति। बोले मंत्र तो प्रजापति वाला है, एक शब्द से के आधार पर, इसको इंद्र को तो कह ही नहीं सकता है, ये जो आक्षेप दिया था। तो सिद्धांत कह रहा नहीं तदेवम यथा ही प्रजापति एक इति स्तुतः, जैसे प्रजापति एक है, ये एक के रूप में स्तुत किया गया है, आपने कहा था, तो कैसे प्रजापति शब्दत्वात्, एको असौ प्राग प्रजोत्पत्ते रीति प्रजापति एक आसीदित्युच्यते। ये प्रजाओं की उत्पत्ति के पहले ये अकेला था, इसलिए प्रजापति एक ही का, प्रजापति एक आसीत। भूत से जाता है पति रेखा ऐसी, तो प्रजापति ही एक कहा गया। बोले एवं इंद्रोपि, इंद्र भी इसी प्रकार से एक ही है। कैसे? ऐश्वर्य वचनत्वात् इंद्र शब्द से, इंद्र शब्द ऐश्वर्यवाची है, यदि ऐश्वर्य सर्वम उत्पादय तुम अयम अलम इति संस्तूयते, ये सब कुछ को उत्पन्न करने में समर्थ होता है, इसलिए इसकी स्तुति की जा रही है कि ये इंद्र है। यहां भी उत्पादक ही हो गया, जैसे प्रजापति सबका प्रजाओं का उत्पादक है, ऐसे इंद्र भी उत्पादक है, इस रूप में ऐश्वर्य से उसकी स्तुति की जा रही है, और उसके लिए इन्होंने ये मंत्र दिए हैं। आगे जो है इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ऋग्वेद का मंत्र है, और इसके ईम स्तवत कह, इसके पहले क लगा लीजिए, क शब्द है मंत्र का भाग, क होता है ना, क अकार सहित, क ईम स्तवत कह प्रीणात को यजाते यदुग्रमिन मघवा विश्व हावेत पादाविव प्रहरन अन्यमन्यम कृणोति पूर्वम अपरम शची भी। बंद कर लीजिए। इसके लिए नीचे इन्होंने अष्टक की दृष्टि से लिखा है, अगर मंत्र सूक्त मंडल सूक्त की दृष्टि से देखें तो 6, 47, 15 का ये मंत्र है। इंद्र सूक्त का है ये, इंद्र सूक्त है तो इंद्र देवता वाला ही है ये। इंद्र शब्द यहां आया नहीं है, लेकिन मघवा शब्द यहां पर आया, वो इंद्र का वाचक है। तो एक तो ये, यानी ये पुष्टि कर रहा है कि ये सब कौन कर सकता है, वही कर सकता है, इंद्र ही कर सकता है। यानी इंद्र भी वो एक ही है, प्रजापति भी वो एक ही है, इंद्र भी एक ही है। इसलिए जो आप कह रहे हो भूत से जाता है पति रेखा आसित, एक से प्रजापति में ही जाएगा, वो तो बोले तो इंद्र पे भी घट जाएगा, वो तो एक तो इंद्र भी है। तथा आगे एक और मंत्र ले रहे हैं, कऊ नुते महिमन, ये नीचे इन्होंने अष्टक की दृष्टि से संख्या लिखी हुई है, दूसरी मैं बताऊंगा आगे। यहां से विपरीत अल्प विराम कीजिए। मंत्र है कऊ नुते महिमन समस्यास्मत् पूर्व विषयो अंतमापुः यन्मातरम च पितरम च साकम अजनयथा तन्वः स्वाया। बंद कर लीजिए। इति ये 10:54 है। इंद्र की स्तुति है। तो इसमें कहते हैं आगे अगला अनुच्छेद देखिए, इसी के अर्थ को खोलते हुए बात को रख रहा है। अभी तो केवल मंत्रों को बोला था उसने। तो क इम स्तवात कह प्रीणात को यजाता इति, इसको विपरीत अल्प विराम में मंत्र का भाग है। इति इससे ये
ऐन्द्रिय सूक्ते वचनात् ऐन्द्रिय ऋख, चूंकि इंद्र सूक्त में ये ऋचा पड़ी है तो ऐन्द्रिय ऋचा ही ऋख ही कहलाएगी इंद्र देवता के लिए। और यहां क्या है, क एनम शक्नोति स्तोतुम, क इम स्तवत, इसको कौन, इसकी स्तुति कौन कर सकता है, क इम शक्नोति स्तोतुम। दूसरा, को वा अस्मयी ददाति, कह प्रणात, को इसको कौन इसको दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। इसकी स्तुति कौन कर सकता है, यानी पूरी स्तुति कोई नहीं कर सकता है। कौन इसको दे सकता है, कौन इसको प्रणात मतलब कौन इसको पुष्ट कर सकता है। अब पुष्ट करेगा मतलब तो कुछ कमी है और फिर पुष्ट कर रहा है, दे करके पुष्टि कर रहा है। तो प्रणात वैसे पूर्ण अर्थ में है, लेकिन ये ददाती के रूप में ही है, क्योंकि दे करके पूर्ण किया जाएगा। तो क एनम शक्नोति स्तोतुम, को वा अस्मयी ददाति, को वा यजती थी, और कौन उसका यजन करता है, कौन यजन करता है। तो सर्वत्र अनवक्लिप्ति, सभी जगह अस्पष्टता है, निर्णय नहीं आ रहा है, निश्चय नहीं है, बस कह का प्रश्न ही है। तो कहा अयमेव सर्वम इदम करोति, ये ही सब कुछ को करता है, यही सब कुछ करता है। कैसे करता है, यथा गच्छन कश्चित पूर्व पादम अपरम करोति अपरम च पूर्वम, जैसे कोई जाने वाला पूर्व पाद को मतलब आगे वाले पैर को अपरम करोति, फिर बाद वाला पिछला, अपर माने पिछला कर लेता है, अपरम च पूर्वम, जो पूर्व था पूर्व पादम अपरम करोति, पूर्व वाले को एक पैर आगे एक पीछे उसको अपर कर लेता है, और जो अपर था उसको पूर्व में कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे पूर्व को अपर और अपर को पूर्व कितनी सरलता से करता हुआ चला जाता है, ऐसे परमात्मा कर लेता है। ये जो इन्होंने लिखा है ना, पादा विव प्रहरन अन्यम अन्यम कृणोति, पैर से प्रहार करते हुए, यानी आगे रखते हैं तो वो प्रहारी होता है, पैर को आगे रखते हैं तो उसको अन्यम अन्यम करोति, दूसरे को कर देता है, पूर्व को अपर और अपर को पूर्व कर देता है। तो यथा गच्छन कश्चित पूर्व पादम अपरम करोति अपरम च पूर्वम एवं अयम इदम सर्वम करोति इति, उसी प्रकार से ये सारा कर देता है। अयम चेत सर्वम करोति इति प्राक करणात एका, और यही सब कुछ करता है, तो करने से पहले ये अकेला ही तो था, बाकी सबको तो ये करता है, तो करने से पहले क्या था, ये अकेला ही था। ये जो इंद्र है ये भी एक ही था। तथा दूसरा जो है कऊनुते महिमनः समस्येति, तो के अस्य सकलस्य महिम्नो अस्मत् पूर्वे अपि ऋषयो अंतम प्राप्तुम शक्नुवन्ति, बोले वो कौन है जो इसकी सकल महिमा को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे से पूर्व के भी जो ऋषि हैं, ऋषयो अंतम प्राप्तुम, इसकी महिमा के अंत को कौन प्राप्त कर सकता है, हम भी नहीं और हमारे से पहले के ऋषि भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों, यन माता पितरा वपि स्वस्मात् शरीरा जनयसी इति, यत का मतलब जो तू माता पिता को भी अपने शरीर से उत्पन्न करता है, करेगा, तो माता पितृभ्याम अपि पूर्व, माता पिता हमारे को उत्पन्न करते हैं, ये माता पिता से भी पूर्व है। किम उत अन्यस्मात् जनादिति, ये हमारे माता पिता से ही पूर्व है, तो यानी जितने माता पिता हैं उनसे भी पूर्व है, तो फिर और किसी से पूर्व क्यों नहीं होगा, पुत्रों से पूर्व क्यों नहीं होगा। इति सिद्धम एकत्वम अस्य इति, इसका एकत्व इंद्र का सिद्ध है। सोपि प्राक सर्वोत्पत्ति एका एव, सबकी उत्पत्ति से पहले वो अकेला ही था। अतः इंद्राविधायिनी धायिन्येषा ऋक्, इसलिए ये ऋक् जो है इंद्र को कहने वाली है। तस्माद अविरोध, इसलिए भी कोई विरोध नहीं है। हिरण्यगर्भ समवर्त आग्रह, एक शब्द से प्रजापति नहीं इंद्र का भी ग्रहण हो सकता है। तो उत्तराधार में इंद्र देवता है, वहां आने में कोई आपत्ति नहीं है। देवता के आधार पर आपत्ति की थी, बोले तो उस पर भी घट जाती है, ये कोई बाधक नहीं बनेगा, ये चीज बाधक नहीं बनेगी इसके लिए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? आचार्य चतुर्दश सूत्र से अभिप्राय स्पष्ट न हो। कस्य सूत्र से? चतुर्दश। हाँ, तो 14वें सूत्र में तो ये इन्होंने कहा है, देखो, उत्तर से आघार से मंत्र अनपनयात, प्रकृति का अनुप्रोध होगा। उपरोध मतलब तो उसके अनुसार करना, अनुप्रोध मतलब उसके अनुसार ना करना। तो अगर प्रकृति में क्या है, प्रकृति में उत्तराघार में एक मंत्र पढ़ा हुआ है पहले से, पूर्वाघार तो अमंत्रक था। अब यदि हिरण्यगर्भ इस मंत्र को उत्तराघार में लाते हैं तो प्रकृति से जो मंत्र प्राप्त हो रहा था उसकी बाधा हो जाएगी,
ये मंत्र नीचे जो लिखा है इंद्र ऊर्ध्वोध्वरा, तो ये प्रकृति का बाद हो गया। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य का बाद हो गया ना इसमें। कहां की प्रकृतिवत विकृति? हमने तो मंत्र बदल दिया ना। और यदि इस मंत्र को हिरण्यगर्भ को पूर्वाधार में ले लेते हैं, जैसा कि पूर्व पक्षी मानता है, तो प्रकृति से जो मंत्र प्राप्त था वो उत्तराधार में हो जाएगा और ये मंत्र पूर्वाधार में हो जाएगा। तो प्रकृति रह गई ना जो कि। तो उससे उत्तरम अग्रे भविष्य। वो तो छोड़ो, ये पूर्व पक्षी ये कह रहा है, बस इतना अभी देख लो। पूर्व पक्षी ये कह रहा है, ठीक है। द्वितीय प्रश्न, यदि एक शब्द अस्ति एकेन यदि प्रजापति अपि गृह्यते इंद्रो अपि गृह्यते, तो प्रजापति न ग्रहीष्यते, इंद्रम कथम? वो आगे की बात है, लेकिन पूर्व पक्षी ने जो हेतु दिया था उसको खंडित किया है यहां पर, उसको अनेकांतिक बनाया, इतना समझ लीजिए बस। पूर्व पक्षी एक शब्द से केवल प्रजापति को ले रहा था, इसने कहा नहीं प्रजापति नहीं इंद्र का भी लिया जा सकता है, तो उसका जो प्रमाण था वो खंडित हो गया ना, अनेकांतिक कर दिया, उसको शिथिल कर दिया, बस इतना तो सफलता मिली ना। हाँ आचार्य जी, यहाँ पर प्रजापति और को उत्पत्ति से पहले एक ही माना है? उत्पत्ति से पहले, प्रजोत्पत्ति पहले से प्रजापति और इंद्र एक ही थे। हाँ। इसका मतलब है कि प्रजोत्पत्ति के बाद में अनेक हो गए, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो और दूसरी प्रजा हो गई ना, फिर प्रजा मिलाकर के अनेक हो गए, प्रजा के मिलने से एक अनेक हो गए। वो तो पहले एक ही था, अब प्रजापति भी अकेला ही, एक मतलब है अकेला, अकेला था, और बाद में जब है एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं बहुत सारा हो जाऊं, अनेकों वाला हो जाऊं, ये होता है। तो पहले वो अकेला था, सक्रिय सक्रिय वो अकेला था, और बाद में जो है वो औरों से जुड़ गया। इसमें महर्षि ने वहां पर लिखा है, इसमें नहीं है शायद, मैं दूसरे में देख रहा था, हाँ दूसरा था वो मंत्र, उसमें महर्षि ने लिखा कि कारण जो था वो आकाशवत स्थिर था, जीवात्मा निष्क्रिय थे। भूत से जाता है पति रेख आसित के संदर्भ में कि भाई वो एक ही था, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो त्रैतवाद को मानते हो, बाकी दो भी तो थे। तो ये कथन कैसे बन रहा है कि वो एक ही था? तो वो केवल सत्ता की दृष्टि से एक ही था नहीं, परमात्मा ही सक्रिय था, जीवात्माएं तो मूर्छित थी, तो नहीं थी इस दृष्टि से, सत्ता होते हुए भी नहीं थी, वो मूर्छित होने से सक्रिय नहीं थी, जागरूक नहीं थी, क्रियाशील नहीं थी। और प्रकृति जो थी वो आकाश के समान स्थिर थी, ये लिखा है महर्षि ने। एक आता है ना कि प्रलयावस्था में सत्वरस्तम क्या करते रहेंगे, सम्यावस्था प्रकृति है तो अपने अपने गुण धर्म को रहेंगे, तो रजोगुण हिलता रहेगा, रजोगुण गतिशील है। तो महर्षि ने कहा कि जो प्रलयावस्था में सत्वरस्तम स्थिर रहते हैं, वो प्रक्रिया भी चलती है ना कि भाई ये प्रलय हुई, फिर कहते हैं कि प्रलय इतनी लंबी क्यों है, तो कुछ उसका समाधान देते हैं, भाई प्रलय यहां मनुष्य तो समाप्त हो गया, लेकिन अब वो वापस मूल रूप में आए, विघटित होते 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 वो लौट रही है, प्रतिप्रसव हो रहा है उसका उल्टा, तो उसमें तो समय लगेगा। और फिर बनना शुरू करेगी मध्य रात्रि से, प्रलय की मध्य रात्रि से फिर बनते 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 अंदर की प्रक्रिया, और फिर जब बनने ये लायक होगी फिर अब जीव आ जाएंगे। तो प्रलय अवस्था में भी परमात्मा कुछ ना कुछ करता रहता है, एक इस तरह से समाधान दिया जाता है। तो यूं आक्षेप करते हैं कि भाई परमात्मा फिर क्या करता है प्रलय अवस्था में, खाली बैठा रहता है। तो या तो यूं कहते हैं कि नहीं, सारी पूरे सारे की प्रलय एक साथ नहीं होती है, यहां प्रलय हो गई वहां चल रही है सृष्टि, तो परमात्मा निठल्ला नहीं है। तो ये एक तो या तो इस तरह से उत्तर देते हैं, इस सौर मंडल का प्रलय हो गया बस, दूसरे का तो, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द जो आता है ना, तो महर्षि दयानंद सूर्य लोक को ब्रह्मांड के नाम से बोलते हैं। ब्रह्मांड का मतलब सबका नहीं बोलते, सूर्य लोक जो है ना, जो एक ग्रह, एक पूरा जो सौर मंडल है उसको ब्रह्मांड नाम से बोलते हैं। तो बोले ब्रह्मांड का प्रलय होगा मतलब ठीक है, एक सौर मंडल का प्रलय हो जाएगा, कभी इसका प्रलय होगा, कभी वहां वो बन रहा है। और आधुनिक विज्ञान से भी पुष्ट करते हैं, वो कहते हैं जी ये बनते रहते हैं सूर्य और बिगड़ते रहते हैं, कोई सूर्य ताजा है नया है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं। उस पुष्टि को लेकर के ये परिकल्पना है कि फिर परमात्मा इससे निठल्ला में नहीं बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं सृष्टि चल रही है, कहीं प्रलय हो रही है। कुछ तो इस तरह उत्तर देते हैं, कुछ क्या करते हैं कि प्रलय तो सारे के सारे होगी, सारे कार्य जगत की, लेकिन चूंकि वो प्रतिप्रसव चल रहा है
तो मध्य रात्रि तक, और फिर निर्माण चल रहा है तो पूरे में कुछ ना कुछ सक्रियता है। और महर्षि वहां पर वैसे उसमें भी लिखते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कि सत्वर स्तंभ को प्रलय काल में उसको प्रकृति कार्य जगत को सत्वर स्तंभ के रूप में रखता है, यानी सत्वर स्तंभ हो जाते हैं, वो पड़े रहते हैं। और उसमें लोगों को लगता है कि भाई निठल्ला बैठा है वो। अब मुक्तात्माओं को के लिए तो चलो फिर भी मान लेंगे कि भाई कुछ तो करता ही है, ये तो एक अवसर है, नहीं तो और बाकी क्या करता है वो, और वो क्यों निठल्ला रहेगा और आत्मा को भी क्यों मूर्छित रहेगा। तो वो महर्षि ने वहां पर उसमें क्या लिख रखा है कि कारण को आकाश के समान स्थिर रखता है, स्थिर रहते हैं, मतलब कारण स्थिर है, विकार की स्थिति में नहीं है, दिवात्माएं मूर्छित है, इसलिए परमात्मा ही एक था। उस कथन की संगति ये है। एक इस विषय में और देखो, एक वचन आया, ये जो था ना कईम, ये मंत्र है, कईम स्तवत कप्रणनाथ को यजाते, तो महर्षि ने कहा पुनः के कान पृच्छेयो समादध्युश्चे च इति आह, कौन किससे पूछें और समाधान करें इस विषय को। ये प्रश्न और उत्तर दिए हैं। इसके भावार्थ में देखिए क्या लिखते हैं महर्षि। हे विद्वान जनों, हम लोग आप लोगों से पूछते हैं कि इस संसार में कौन ईश्वर की प्रशंसा करता है, कौन सबका न्याय से पालन करता और कौन विद्वानों का सत्कार करता है। 3 प्रश्न है। तो परमात्मा की प्रशंसा कौन करता है, मतलब परमात्मा की स्तुति कौन करता है? हैं? ऋषि लोग स्तुति करते हैं, जो उपासना में बैठते हैं, ध्यान आदि करते हैं, वही तो स्तुति करते हैं। तो इन प्रश्नों का क्रम से उत्तर, अब उत्तर दे रहे, क्या बोलते हैं, जो विद्या के योग से धन से युक्त है, जो विद्या के योग से धन से युक्त है, वह सर्वदा परमेश्वर की ही स्तुति करता है। जो विद्या के योग से धन से युक्त है, वह सर्वदा परमेश्वर की ही स्तुति करता है। धन संस्कृत में देखो क्रमेण उत्तराणी, यो विद्या योग धन स सर्वदा परमेश्वर में वे स्तौति। क्योंकि स्तुति जो हम कथन करते हैं उसका आखिर प्रयोग तो व्यवहार में ही है। विद्या के योग से जो धन को प्राप्त कर रहा है, करना विद्या के योग से ही चाहिए, तो ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया और धन को प्राप्त कर रहा है, तो वो परमात्मा की स्तुति ही कर रहा है, सच्ची स्तुति कर रहा है। बाकी तो शाब्दिक है, शब्द से बोल बोल करके कर रहे हैं। वो परमात्मा ऐश्वर्य वाला है, तो विद्या से युक्त होकर के ऐश्वर्य को उत्पन्न कर रहा है, धन से युक्त हो रहा है, वो परमात्मा की ही स्तुति कर रहा है, वही कर रहा है परमात्मा की स्तुति, क्योंकि सच्ची स्तुति वही है, वो व्यवहार में है, व्यवहार में भी ला रहा है, विचार तो है ही उसका, और बाकी तो बैठ करके केवल शब्द बोल रहे हैं, वो सच्ची स्तुति नहीं है। क्योंकि परमात्मा की वो स्तुति भी सारी उसके लिए प्रीति के लिए है। अब प्रीति किस लिए है कि उसके जैसा हम करें, उसके आदेशों का पालन करें। तो जो परमात्मा के आदेशों को व्यवहार में पालन कर रहा है वो तो स्तुति कर ही रहा है। शाब्दिक स्तुति से 2 चरण आगे जा चुका है, वो स्तुति कर ली, प्रीति कर ली और व्यवहार कर रहा है। और अगर व्यवहार उसका चल रहा है तो अब उसको शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, शाब्दिक स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, व्यवहार में कमी आ रही हो, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल पा रहा हो, तो अब फिर स्तुति करके अपने मन पर संस्कार डालना पड़ता है कि नहीं वो बहुत अच्छा है, ऐसा है, उसके प्रति प्रीति पैदा की जाए। मानसिक क्रिया है ये स्तुति जो है। अगर हमारे को व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार, जिसको शराब छोड़नी है, ठीक है, अब वो बार बार नया व्यक्ति जो शराब छोड़ रहा है, मुझे शराब नहीं पीनी है, मेरे को ये नहीं करना है, शराब से ये हानि है, बार बार शराब की स्तुति करेगा, निंदा करेगा, यथार्थ गुण स्तुति कह लो, यथार्थता कह रहे हैं, ये बार बार बोलेगा और वो कहेगा कि जी मैं देखो इसे दुर्गुणों से बचने का सतत प्रयास कर रहा हूं। अब वो हमारे से पूछे आप करते हो क्या, आप भी करते हो क्या? नहीं करते हो, शराब पकड़ लेगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। रोज बोला करो, जपा करो कि शराब खराब है, जैसे मैं करता हूं, देखो मैं बचा हुआ हूं। अब उसका स्तर ही वही है और वो यही कहेगा कि आप बोलो 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 बोलो, क्योंकि उसको वही दिखाई दे रहा है। वो क्या कि बार बार बोलूंगा तभी मैं बच रहा हूं, नहीं तो नहीं बच रहा हूं। लेकिन जो ऊपर जा चुका है,
अब उसको शराब की कोई इच्छा ही नहीं है, व्यवहार में है, उसको उसको वो सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वो भले ही कहता रहो कि आप देखो शराब की निंदा नहीं करते हो, शराब की निंदा नहीं करते हो, तो कौन अच्छा है? जो शराब की निंदा करता है वो अच्छा है, जो शराब की निंदा नहीं करता है वो अच्छा है? निंदा करने वाला अच्छा है। शराब तो खराब चीज होती है। अब बस ये का ये ईश्वर की स्तुति के संदर्भ में है। बिल्कुल ऐसा कैसा ही है कि अगर व्यवहार में हमारा है, तो व्यवहार की बात कह रहा हूं मैं, अगर व्यवहार में नहीं है तब तो करना ही है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। जी, न उदाहरण मात्रेण साध्यम सिद्ध्यति। उदाहरण मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती है। हेतु भी है ना इसमें, इसके विपरीत उदाहरण हम दे देंगे। दो विपरीत दे दो। हेतु दीजिए। और ये सब आगम से विरोध है, ऋषियों के व्यवहार से विरोध है। ऋषियों ने कहीं ऐसे नहीं कहा है कि जो क्या? व्यवहार कर लेता है उसको उपासना करने की आवश्यकता नहीं, स्तुति करने की आवश्यकता नहीं। चूंकि और स्वामी दयानंद जी भी स्वयं स्तुति करते थे। निश्चित रूप से अनिवार्य आवश्यक है, यदि नहीं होता तो उनको करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके व्यवहार में तो 100% था ही। हाँ, इसको सुनो। चूंकि हमारा व्यवहार पूरा होता नहीं है, कमी रहती ही है, इसलिए वो स्तुति करते रहने पड़ती है। जिस जिस अंश में हमारी कमी है उस अंश में परमात्मा की स्तुति स्मरण करते रहना होगा, और जिस अंश में हम परिपक्व हो गए हैं उस अंश में स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कथन है, ये भी तो महर्षि का ही कथन बोल रहा हूं मैं, ये कोई यहीं से इधर उधर से थोड़ना है। अब परमात्मा की स्तुति कौन करता है? और किसी का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। जो विद्या के योग से धन से युक्त है वह सर्वदा परमेश्वर की ही स्तुति करता है। अभी वाक्यार्थ बोध इसका देखना पड़ेगा, क्या देख कह रहा लो ना, वाक्य। तो देख लो। और भी करते होंगे, उसका चलो निषेध नहीं है। और ये इतने अंशों में इंद्र का, ऐश्वर्य का ये जो विषय है, परमात्मा को जो इंद्र कह रहा है, अब जो विद्या से युक्त होकर के ऐश्वर्यों को पा रहा है वो परमात्मा के इंद्र गुण की स्तुति ही कर रहा है। ऐश्वर्य को पाने के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। नहीं तो जो स्वामी जी कहते हैं कि ये तो भांड के समान है, बोलते रहो शब्द को, उससे क्या होता है? वो हमारे पे भी घटता है जो का तुम। हम अगर ध्यान नहीं देते, हम क्या कि हम तो ठीक कर रहे हैं, ठीक, वो वैसे ही बस भांड के समान स्तुति है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है। हाँ जी आचार्य जी, आपने जो अभी इसका संस्कृत भाग बोला था उससे ऐसा लग रहा है कि विद्या और योग है धन जिसका, ऐसा व्यक्ति परमात्मा की स्तुति करता है, उस तरीके का उसका अर्थ है ये। विद्या और योग ही जिसका धन योग तो है। आ गया ना इसमें तो लेकिन अकेला योग भी नहीं है। आप विद्या और योग करके कह रहे हो ना, तो या तो विद्या हो या योग हो, या तो विद्या का धन हो या योग का धन हो। आप जैसी व्याख्या कर रहे हो वो भी स्वीकार्य नहीं होगी इनको। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। तो आपने तो कहा कि विद्या और, आपने क्या कहा? मैं ऐसा कह रहा हूं कि विद्या, यहाँ पर धन का मतलब ऐश्वर्य नहीं है। विद्या रूपी धन और योग रूपी धन जिसके पास है वो परमात्मा की सतत स्तुति करता है। ये कहना दोनों, आप दोनों का कह रहे हो। संस्कृत में तो है, लेकिन ये हिंदी भी तो लिख रखा है। संस्कृत के तो दोनों अर्थ हो सकते हैं। अगर संस्कृत वाले में हमारे को संदेह है तो हिंदी वाला स्पष्ट करेगा ना। संस्कृत वाले के तो दोनों अर्थ हो सकते हैं, ये जो अर्थ करने वही नहीं है। तो कौन ईश्वर की प्रशंसा करता है? यो विद्या योग धनः, यो विद्या योग धनः स सर्वदा परमेश्वरमेव स्तौति। दूसरा देखो, यो न्यायकारी राजा पक्षपातम विहाय अपराधीनम दंडयति धार्मिकम सत्करोति स सर्वरक्षकः। दूसरे प्रश्न का उत्तर, यश्च स्वयं विद्वान गुण दोषज्यो भवति स एव विदुषः सत्कर्तुम अर्हति इति उत्तराणि। विद्वान की प्रशंसा कौन करता है? यह विशेष बात है ये भी। तीसरा प्रश्न क्या था कि कौन विद्वानों का सत्कार करता है? विद्वानों का सत्कार कौन करता है? इससे भी देखो वही बात निकल करके आ रही है। क्या लिखते हैं? जो स्वयं विद्वान गुण और दोषों का जानने वाला है, जो स्वयं विद्वान गुण और दोषों का जानने वाला है वही विद्वानों का सत्कार करने योग्य है, यानी वही विद्वानों की स्तुति करता है। जो स्वयं विद्वान हो गया, गुण दोषों को जानता है, अब विद्वान की स्तुति कर रहा है ना, ये सच्ची स्तुति है। अब एक व्यक्ति खुद तो विद्वान हुआ नहीं, विद्वानों की स्तुति कर रहा है, जी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, विद्वान तो ऐसे होते हैं, और खुद कर नहीं रहा है कुछ।
अब शब्द में तो स्तुति कर रहा है वो, लेकिन वो स्तुति स्तुति नहीं है, वो खुद वैसे चल ही नहीं रहा है। जी आप तो बहुत बड़े योगी हो, आप तो बहुत बड़े योगी हो, ये बहुत प्रशंसा कर रहे हो, और खुद योग पे चल नहीं रहा है। और एक व्यक्ति योग पे चल रहा है और अब स्तुति कर रहा है कि जी आप योगी हो, वो सच्ची स्तुति होती है, क्योंकि वो मान भी रहा है, उसने अपने जीवन में उतार लिया है। और संस्कृत के भाग को देखो फिर से, हिंदी में तो यही है, यश्च स्वयं विद्वान गुण दोषज्यो भवति स एव विदुषः सत्कर्तुम अर्हति इति। बाकी तो ये मौखिक प्रशंसा है, अब गौण रूप से उसको हम विद्वान की प्रशंसा कह लो तो कह लो, ये बहुत प्रशंसा कर रहा है विद्वान की, बोले जी आपके सज्जनता की बहुत प्रशंसा कर रहा है, आप तपस्वी हो इसकी बहुत प्रशंसा कर रहा है। एक प्रशंसा तो कर रहा है और खुद तपस्वी नहीं है, खुद सज्जन नहीं है, प्रशंसा कर रहा है, इतना पुरस्कार दे दिया, इतनी माला पहना दी, ये सत्कार नहीं है। और सज्जन व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति कभी उसको अपना सत्कार नहीं मानेगा, वो खुद दुष्ट है और ऐसा चल रहा है। बोले उसको सबसे अधिक संतुष्टि किसमें होगी कि अगर ये मेरा सत्कार कर रहा है तपस्वी के रूप में तो खुद तपस्वी बन जाए, योगी के रूप में मेरा सत्कार कर रहा है तो ये खुद योगी बन जाए, ये बात है। मेरे को विद्वान के रूप में सत्कार कर रहा है तो खुद विद्वान बनने का प्रयास करें, कम से कम प्रयास तो करें और विद्वान बने। तो विद्वान ही विद्वान की स्तुति करता है, वास्तव में वो जानता है क्या चीज क्या है। योगी ही योगी की स्तुति कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो परमात्मा जो कि इंद्र है, ये इंद्र सूक्त है, परमात्मा इंद्र की स्तुति वही कर सकता है जो स्वयं इंद्र बना हो और विद्या से ऐश्वर्य युक्त बना है, धन युक्त। धन, चलो धन आप और चीजों को भी ले सकते हैं, केवल भौतिक ही नहीं, अन्य धन जो भी धन है उनको जिसने ऐश्वर्य को प्राप्त किया है वो परमात्मा की स्तुति कर रहा है। नहीं बनेगी बात, ये घटेगी नहीं, इसमें क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको निंदा के अर्थ में नहीं लीजिए कि भाई जो बैठ के स्तुति करते हैं उनको तो वहीं बता दिया या योगियों को बता दिया या उसका निषेध कर रहे हैं, उसका निषेध नहीं है, वो स्तुति भी होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये सच्ची स्तुति कौन कर रहा है? यूं तो स्तुति सभी करते हैं, परमात्मा की स्तुति यूं तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन स्तुति करता है, मतलब तो वास्तविक और सच्ची स्तुति कौन कर रहा है? वो है जो विद्या से युक्त होकर के और धन वाला हो गया है, वो ही परमात्मा की स्तुति कर रहा है और सतत स्तुति कर रहा है, वो लगातार स्तुति कर रहा है, जीवन में उतार लिया है उसने। ये तात्पर्य महर्षि का, इससे दूसरे का खंडन ही और इसको अन्यथा अर्थ में नहीं लेने की बात है। हाँ, ये जो उत्तर था विद्या योग धन युक्त, हाँ, इसका मंत्रांश क्या है वो उत्तर में? मघवा देखो, मंत्र ये है, मंत्र तो आपके सामने है ही, इसी में ही निकाल लो चाहे तो, 319वें पृष्ठ पर। क ईम स्तवत, ये एक प्रश्न हो गया, कौन स्तुति करता है। कह प्रेणात, कौन ददाती या तो पुष्ट करता है। को यजाते, कौन यजन करता है। यद उग्रम, नहीं, यद उग्रम इत मघवा विश्वहावेत पादाविव प्रहरन अन्यम अन्यम कृणोति पूर्वम अपरम शची भी। इसमें तीन तरह से सीधे सीधे उत्तर नहीं है, उसमें एक ही है जो तीनों कार्यों को कर रहा है। ये तीन अलग अलग नहीं है, यहां पर एक ही है जो तीनों को कर रहा है, ऐसा उससे प्रतीत हो रहा है। इसमें महर्षि ने जो भावार्थ किया है ना, उसमें तीन प्रश्न बना के तीन उत्तर दिए उन्होंने। भूमिका में भी, विषय में भी यही लिखा है कि कौन किससे क्या पूछे, फिर कौन किनसे पूछें और समाधान करें, क्या पूछें और फिर समाधान करें। तो प्रश्न है और उत्तर है, तीन प्रश्न और तीन उत्तर। हे विद्वांसो वयम युष्मान पृच्छामो अस्मिन जगति क ईश्वरम प्रशंसति क सर्वम न्यायेन प्रणीति कह विदुषः सत्करोति इति एतेषाम क्रमेण उत्तराणि। यो विद्या योग धनः
स सर्वदा परमेश्वर एवं स्तौति। तब हिंदी में तो है विद्या के योग से जो धन वाला है, ऐसा अर्थ किया। आप कह रहे हो कि जो विद्या और योग रूपी धन वाला है, विद्या और योग रूपी धन वाला है, योग मतलब तो आप योगाभ्यास, योग दर्शन वाला योग ले रहे हैं। स विद्या योग धन स सर्वदा परमेश्वर में स्तौति यो न्याय करेगा। चलो विचारने की बात है। एक और मंत्र में इसी में ही देख रहा था, तो उसमें महर्षि लिखते हैं, हाँ ओम, यहाँ धन से संबंधित जो बात की, तो शायद ऐसा भी आशय हो सकता है क्या कि गरीब लोग जैसे जिनको पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं होता है, तो वो लोग सिर्फ अपने उसकी पूर्ति के लिए उसमें लगे रहते हैं, मतलब वो फिर ईश्वर को कहाँ, उनके पास समय ही नहीं हो पाता है, वो अपनी कमाई मतलब अपने खाने की जितनी व्यवस्था करने में ही लगे ठीक रहते है। हैं। निर्धन व्यक्ति परमात्मा की स्तुति नहीं कर सकता, ये तात्पर्य बोल रहे हैं। ज्यादा करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो दुख में तो कहां से, दुख दौरमन से अंग में जय, तो ये सारे तो बाधक हैं। दुख में लगता यह है कि हम सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन जो सुख में भी परमात्मा को याद कर लेता है, वो बात है। दुख में तो ठीक है जो भी है। चलो वो भी संगति लगा सकते हैं। इसकी पंक्ति और देखते हैं महर्षि की। जो विद्या के योग से धन से युक्त है, वह सर्वदा परमेश्वर की ही स्तुति करता है। निश्चिंतता रहती है कि आप करो। जो निर्धन होते हैं ना, वो परमात्मा की स्तुति, उसमें प्रार्थना ज्यादा होती है उनकी। मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, आप तो ऐसे हो, मेरे को ये मिल जाए, कामना ज्यादा होती है वहां पर। चलो ठीक है, विचारनीय। मैं एक उसमें देख रहा था आज ही, तो उस मंत्र में महर्षि लिखते हैं कि मतलब पत्नी के गुणों को लिख रहे हैं वहां पर। कई चीजें ये होनी चाहिए, विदुषी होनी चाहिए, जितेंद्रिय होनी चाहिए। उसमें एक लिखा कि जो पति के अपराधों को क्षमा करने वाली होती है, पति के अपराधों को क्षमा करने वाली होती है, ये भी एक गुण उसमें लिखा। अब वे बात दोनों पे लगेगी वैसे तो, एक ही पे पत्नी के लिए है तो पति पे भी लगनी चाहिए इसमें। नहीं तो एक तरफा जाएंगे तो यूं लगेगा भी ये तो पत्नी के लिए, पति कुछ भी करता रहे। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी वाली घटना है, वो पत्नी माफी क्षमा ही करती रहती थी, और हमारे उपदेशक भी बहुत प्रशंसा करते हैं पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। श्रद्धानंद जी के सारे दोष उनके, शराबी, कबाबी, वेश्यागामी, उनको भी खाना नहीं खाती थी, वो देर तक आते थे, पता नहीं कब कब नशे में धुत होकर के, खाते नहीं थे। उसको बड़ी प्रशंसा के रूप में करते, और उन्होंने देखो श्रद्धानंद जी का हृदय परिवर्तित कर दिया, श्रद्धानंद जी को सुधार दिया। ये होती है नारी की शक्ति। अब इसको दूसरे ढंग से है कि भाई ठीक है, पति कुछ भी करता रहे और पत्नी कष्ट में झेलती रहे। तो वास्तव में ये दोनों पे घटना चाहिए। वो एक प्रतीक के रूप में पत्नी के लिए कहा है, पति के लिए भी कहीं कहा गया होगा कि एक दूसरे के अपराध को जो परस्पर होते हैं, हो जाते हैं, भूलें होती रहती हैं, उसको क्षमा करने वाला। नहीं तो यूं एक एक बात को पकड़ के अगर बैठ गए पति पत्नी दोनों, तो झगड़ा होना ही है। अब औरों के साथ हो, चलो हो जाता है वहां कभी कभी, ले तो साथ साथ ही रहते हैं एक ही घर में, तो वहां तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो अगर एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो टिक नहीं सकते, वहां पर दिक्कत हो ही जाएगी। और अभ्यास हो ही जाता है गृहस्थ आश्रम की, छोटी छोटी बातों को तो अभ्यास करके वो छोड़ ही देते हैं ना। बड़ी बड़ी हो जाती है वो कई बार सहन नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी तो पूरी तरह से छोड़ने के लिए ही होता है। बोले कि ये तो करे तो जी ही नहीं सकते। और ऐसे में फिर साधु संत जब छोटी छोटी बातों को लेकर के करते हैं ना, तो कहते हैं ये इन छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, हम तो देखो छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं। और ये लोग देखो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के इनको कितनी बड़ी बातें बना दी हैं। क्या साधु संत हैं ये? नहीं, इससे तो हम गृहस्थी ही अच्छे। हम तो इन छोटी छोटी बातों को कान पे भी नहीं धरते, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के उठ के चल देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं।
तो आगे देखिए 16वां सूत्र सिद्धांति का है। विद्यति देशात तच्छ्रुतौ विकारः स्यात् गुणानाम उपदेशत्वात्। तो विधि का अतिदेश होने से, यानी विधि की प्राप्ति है पीछे से अतिदेश वचन से, तच्छ्रुतौ विकारः स्यात्, तो उसके विषय में श्रवण होने पर यहां पर विकार होवे। गुणानाम उपदेशत्वात्, क्योंकि यहां पर गुणों का कथन किया गया है। भाष्य गुण विधिरयम उपदिश्यते आघार श्रुतौ। आघार की श्रुति में गुण की विधि कही जा रही है। सतन मंत्र से विकार स्यात्, और ये उस मंत्र का विकार हो। पहले वाला जो प्रकृति का मंत्र था उसका ये विकार होना चाहिए। क्यों? उपदेश्यो ही मंत्र विशेषो अत्रोत्तरस्मिन आघारे, क्योंकि यहां पर ये जो मंत्र विशेष है ये उत्तरस्मिन आघार में ही उपदेश्य है, उसी में ही लगना है। अन्य श्रौतम मंत्र विशेष विज्ञानम, क्योंकि जो श्रौत है वो मंत्र विशेष का विज्ञान है, वो अन्य है। इसके लिए मंत्र है ये यहां पर ऊर्ध्वोध्वरो, ऊर्ध्वोध्वरो दिविस्पृशम आहृतो यज्ञो यज्ञपते इंद्रावान बृहद्धवी। इसको हा के आ की मात्रा हटा ले, बृहद्धवी ही मघोर घृतस्य स्वाहा इति, ये जो मंत्र है। तदंग भूतम उपकारकस्य विज्ञानस्य साधनम इति इंद्राय हविर्दातव्यम। तो ये जो अंगभूत उपकारक है मंत्र, ये इस मंत्र का, मंत्रस्य विज्ञानस्य साधकम, इस मंत्र का जो अर्थ है उसका ये साधक है, इसलिए इसमें इंद्र के लिए हवि देनी चाहिए वहां पर। यह तो हिरण्यगर्भ इति विज्ञानम श्रौतम, या हिरण्यगर्भ ये इसका ज्ञान, श्रौत है इसका ज्ञान। और श्रौत से प्राकृत से विज्ञान से कार्य विधातुम अर्हति, और श्रौत का प्राकृत के, ये श्रौत प्राकृत के विज्ञान के जगह पे विधान इसका किया जा सकता है। ये भी श्रौत है और प्रकृति में भी श्रौत था, तो उस प्रकृति के श्रौत की जगह पे ये किया जा सकता है। अर्हति सामर्थ्यात, इसका सामर्थ्य है, इसकी जगह पे ये आया है तो उसी की जगह पे आएगा ये। कैसे? तो वो ये तो दृष्टांत देते हैं, पहले कई बार आ चुका है। इदम दधि घृतम शाकम इमे शालय देवदत्तो भोजयितव्यः देवदत्तवद यज्ञदत्तस्तैलेन इति, ये तो एक वचन हो गया। इति भोजने तैलम उपकारकम श्रूयमाणम, देवदत्त यज्ञदत्त के लिए तेल के लिए कथन होने पे यस्य प्राकृतस्य कार्यम अभिनिर्वर्तयितुम शक्नोति, जिस प्रकृत के कार्य को ये कर सकता है, तस्य कार्य विनियुज्यते घृतस्य, उसकी जगह पे ले सकते हैं घृत की जगह। क्यों? सामान्यम ही अस्य स्नेहन सामर्थ्यम घृतेन इति, घृत के साथ इसका सामान्य सामर्थ्य, स्नेहन का सामर्थ्य, चिकनेपन का सामर्थ्य है। इहापि मंत्र उच्चार्यमाण प्राकृत श्रौत विज्ञान विशेषम उत्पादयति, तो यहां जो ये मंत्र पढ़ा गया है ये प्राकृत श्रौत विज्ञान में, प्रकृति में जो श्रुति थी उसके जो ज्ञान था उसमें विशेषता को उत्पन्न कर रहा है। तच्च उत्तरस्मिन अंगभूतम तदर्थ विज्ञान से साधकम न पूर्वस्मिन, और ये जो है उत्तरस्मिन, जो बाद वाला जो अंगभूत है उसके अर्थ के विज्ञान में ही साधक होगा, न कि पूर्व वाले में, क्योंकि उत्तर वाले में ही मंत्र का कथन है। तस्मात उत्तर से गुण विधि रीति, उत्तर की गुण विधि होगी। 17वां सूत्र सिद्धांति का पूर्वस्मिश्च अमंत्रत्व दर्शनात्, और पहले वाले में यानी पूर्वागार के अमंत्रक देखे जाने से उसका से संबंधित वचन स्पष्ट ही मिलता है। पूर्वस्मिश्च आघारे अमंत्रत्वम एव दर्शयति, विपरीत अल्प विराम में आगे लीजिए, न स्वाहेति करोति मंत्रम न आहेति, आह इति बंद कर लीजिए यहां पर। तो ये वचन क्या है? न स्वाहा इति करोति, ये स्वाहा नहीं बोलता है, इसमें पूर्वाघार के लिए वचन है। और मंत्रम च न आह, और मंत्र को भी नहीं बोलता है। इति तस्मादपि उत्तर से गुण विधि रीति, इससे भी पता लगता है ये उत्तर की ही गुण विधि है, पूर्व की नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी कुछ सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ